बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथ, आज मैथ में चैप्टर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम हल करेंगे। क्वेश्चन 6 और 7 दोनों हल करेंगे। क्वेश्चन 6 हमें गिवन है 32 आइटम्स, इनकी लेंथ दी गई और हमें मीन लेंथ फाइंड करनी है, मतलब अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। आपके पास जो डाटा है ये वर्टिकल फॉर्म में दिया हुआ था, मैंने इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख दिया क्योंकि हमने नेक्स्ट कैलकुलेशंस भी करनी है। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए आप चेक किया करें कि डाटा किस किस्म का है, ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है। फ्रीक्वेंसी गिवन थी, इसका मतलब ये ग्रुप डाटा है और ये इंटरवल गिवन थे, मैंने यहाँ लिख दिया लेंथ, इसी को क्लास इंटरवल हम कहेंगे। फर्स्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 3 और ये सारी वैल्यूज गिवन है, ये मैंने लिख दी। हमें मीन फाइंड करने के लिए एफ एक्स चाहिए, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। एक्स की वैल्यूज नहीं है, एफ की वैल्यूज हैं, इंटरवल गिवन है, तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हम इन इंटरवल्स की लिमिट्स को ऐड करेंगे, मतलब अपर एंड लोअर लिमिट दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें। ये 20 है, ये 22 है, 42 बनेगा, 42 डिवाइडेड बाय 2 तो आपके पास 21 आ जाएगा। नेक्स्ट इन दोनों को भी ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, 23 प्लस 25 48 बनेगा और आप 2 पे डिवाइड करेंगे 24 आ जाएगा। अब स्टूडेंट थोड़ा सा इसे गौर करें, आपका इन दोनों में डिफरेंस 3 है, इसका मतलब बाकियों में भी 3 का ही डिफरेंस आएगा। आप इसे चेक कर लेंगे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये 27 30 33 ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, एक्स की वैल्यूज आ गई। फिर चेक कर लेते हैं, मैंने दो तो फाइंड कर लिए, अब इनको ऐड करके उसी तरीके से 2 पर डिवाइड करें। 26 प्लस 28 54 आएगा, 54 को 2 पे डिवाइड करेंगे 27, इसी तरह 29 एंड 31 60 आएगा, 60 डिवाइडेड बाय 2 30 और 32 प्लस 34 66 डिवाइडेड बाय 2 33। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, हमने फाइंड कर ली, बकायदा डिवाइड करके चेक कर लिया, एक्स की वैल्यूज ये आ गई। उसके बाद हम इसी सीक्वेंस में ही चलेंगे, इनमें डिफरेंस 3 का आ रहा है तो आप 3 3 ऐड करते जाएंगे, आपके पास एक्स वैल्यूज आएंगी। ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ गई। एक्स की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, इसके बाद हमें एफ एक्स फाइंड करना है, यानी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स को हम मिड पॉइंट भी कहा करते हैं, क्लास मार्क भी कहते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 63, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 144, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 324, इन्हें मल्टीप्लाई किया 270 और ये 66। आपने इन्हें ऐड कर लेना है, समीशन एफ एक्स इज इक्वल 867। हमने समीशन एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली और हमें यही वैल्यू चाहिए थी, 867 डिवाइडेड बाय समीशन एफ, फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू का सम, और ये 32 है तो 32 डिवाइड करेंगे और हमारे पास मीन का मीन आंसर आ जाए। इन्हें हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 27.093 ये वैल्यू आएगी, और अगर हम इसे राउंड कर लें तो 27 अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल 27 होगा। हमारे पास मीन तो आ गया, अब इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। अगेन ये ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला, दो फार्मूले हैं, मैंने एक फार्मूला यहाँ लिख दिया, समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ एंड माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ होल स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अब एफ एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स का स्क्वायर लेंगे 441, 24 का स्क्वायर 576, मैंने ये स्क्वायर यहाँ लेकर लिख लिए। अब एफ एक्स स्क्वायर एक कॉलम बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी हमारे पास पहले से गिवन, एक्स स्क्वायर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई 441 इक्वल 1323, इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 576, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ये सारी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। अब यही वैल्यूज हम यहाँ यूज करेंगे, समीशन एफ एक्स स्क्वायर 23805 ओवर समीशन एफ 32 एंड माइनस फिर समीशन एफ एक्स हमारे पास 867 ओवर समीशन एफ 32, इस सारे का स्क्वायर। अब जस्ट इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, 23805 डिवाइडेड बाय 32, ये हमारे पास 743.9 एंड माइनस 867 डिवाइडेड बाय 32 और इस सारे का स्क्वायर 734.07, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे,
743.9 माइनस 734.07 9.83 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे 3.13। ये हमारा आंसर होगा। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। डाटा गिवन है, इस डाटा में हमने रेंज मालूम करनी है। ये एक ही क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें ग्रुप डाटा है और ग्रुप डाटा से हमने रेंज मालूम करना। रेंज का फार्मूला क्या था कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अगर आपके पास अनग्रुप डाटा है, आप x की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज को आपस में माइनस करेंगे, रेंज आ जाएगी। लेकिन आपके पास अब ग्रुप डाटा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और ग्रुप डाटा में भी ये कंटिन्यूअस डाटा है। आपको यहाँ पर मार्क्स दिए गए, स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो मार्क्स आप पॉइंट में भी फाइंड कर सकते हैं। और हमें इनकी बाउंड्रीज चाहिए। बाउंड्रीज गिवन नहीं थी, मैंने एक अलग कॉलम बना लिया बाउंड्रीज के लिए। फ्रीक्वेंसीज गिवन थी, ये मैंने लिख दी। अब इसकी बाउंड्री क्या बनेगी, थोड़ा सा इसे मैं समझा देता हूँ आपको, क्लियर करते हैं कि बाउंड्रीज फाइंड कैसे करेंगे। आप पहले इंटरवल की अपर लिमिट और दूसरे इंटरवल की लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस लें। 41 माइनस 40, आपके पास 41 माइनस 40 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसी 1 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई 0.5। हम इधर लोअर बाउंड्री में, लोअर लिमिट में लेस करेंगे और अपर लिमिट में इसे ऐड करेंगे। इसकी वजह क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं? हम इसके यहाँ पर बाउंड्रीज बनाना चाहते हैं ताकि जहां पर ये वैल्यू एंड हो वहीं ये स्टार्ट हो, मतलब गैप ना हो। क्योंकि ये कंटीन्यूअस डाटा है तो गैप इसमें हम खत्म करेंगे, तभी हमें इनकी रेंज सही मिलेगी। और एक चीज ध्यान में रखें, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ फर्स्ट इंटरवल का आप अपर लिमिट ले लें और सेकंड की लोअर लिमिट ले लें और फिर इन्हें माइनस करें और वैल्यू फाइंड कर लें। आप कंसेक्टिव कोई से भी दो इंटरवल, उसमें यही सीक्वेंस लेंगे। मतलब अगर मैं ये दो इंटरवल लेता हूं तो इसका अपर, यहाँ पर ये अपर लिमिट लेंगे और नेक्स्ट की लोअर लिमिट लेकर इनका डिफरेंस लेंगे, तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर 2 पर डिवाइड करके लिख लेंगे। ये समझाने के लिए मैंने सर्कल लगाया, कुछ स्टूडेंट इनको भी साथ नोट कर लेते हैं, ये समझाने के लिए होते हैं। अब हमारे पास वैल्यू आई थी 0.5, तो ये 0.5 हम इन लोअर लिमिट्स में से लेस करेंगे। 33 में से आप 0.5 लेस करें तो 32.5, इसमें ऐड करेंगे तो 40.5। अब यही सीक्वेंस नेक्स्ट तक चलेगा। आपने गौर किया कि जो यहाँ पर एंडिंग वैल्यू है वही यहाँ स्टार्टिंग वैल्यू है। ये एंडिंग वैल्यू स्टार्टिंग सेम आती जा रही है। इसका मतलब अब ये कंटीन्यूअस लिखा हुआ है, कोई गैप नहीं है। तो रेंज का फार्मूला क्या होगा, रेंज फॉर ग्रुप डाटा, और ग्रुप डाटा में भी कंटीन्यूअस डाटा, इसका रेंज का फार्मूला होगा लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटरवल एंड अपर बाउंड्री ऑफ लास्ट इंटरवल। लोअर बाउंड्री ऑफ फर्स्ट इंटरवल एंड माइनस, सॉरी लास्ट इंटरवल, ये पहले लिखेंगे। एंड माइनस अब अपर बाउंड्री ऑफ लास्ट इंटरवल 75.5। आप इसे फार्मूले के तौर पर अगर लिखें तो रेंज विल बी इक्वल मैक्सिमम वैल्यू एंड माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम आपके पास क्या है 75.5, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू 32.5। 32.5 आप इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास 43 आएगा, और यही हमारी रेंज होगी। थैंक यू।